हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज बात करते हैं आईबीएस क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम की। तो वीडियो बनानी तो कल थी, बट मैं कल गुजरात से आई घर पे और तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो वीडियो बना नहीं पाई और ना मैं बता पाई कि मेरे कितने अटैम्प्ट है या क्या कुछ। तो सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं और बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा हुआ रहा। तो एग्ज़ाम का आपको पता ही है कि पहले सीए का पोर्शन ओपन हुआ था, फिर इंग्लिश का, और फिर रीजनिंग आई थी और फिर मैथ आई थी ना। तो अपने बात करते हैं पहले सीए के पोर्शन की ना। तो भाई सीए क्या आया था मतलब जो होता है ना एक्सपेक्टेशन कि सीए में ये होना चाहिए, हम ये पढ़ रहे हैं ये आएगा, बट कुछ भी नहीं। मतलब स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था, ठीक है। जो पढ़ के गए थे उसका तो पता नहीं क्या ही आया। जो भी था ठीक था। मतलब मैंने 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ज़्यादा मैंने नहीं किए क्योंकि वैसे काफ़ी नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी या कुछ। हालांकि 15 क्वेश्चन में सही नहीं है, मेरे गलत भी हुए हैं काफ़ी, बट मेरे को ऐसे है कि उसकी सेक्शनल पास हो जाए ना तो इनफ है ना। देखते हैं वो तो क्या ही होगा ना। तो बात करते हैं फिर इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या था कि पैरानॉर्मल आता है ना, उसमें आपके गलत होने के चांस होते हैं क्योंकि वो थोड़ा मतलब टिपिकल टाइप का लगता है कि कुछ भी गलत होता है। लेकिन इस बार क्या था, रीअरेंजमेंट थे ना, तो वो मेरे 500 के 500 सही है। मुझे पता है कि मेरे इंग्लिश में ये बिल्कुल सही है। और एक पैसेज था, पैसेज भी डुएबल था, करने वाला था, तो मैंने वो भी कर लिया, ठीक है। तो और मुझे इस बार ये था कि मैं इंग्लिश में भी अपनी एक्यूरेसी रखूँगी। हालाँकि मेरे प्री में भी नंबर कम तो नहीं आ रहे इंग्लिश में, बट सही आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इस बार मेंस में बिल्कुल ही एक्यूरेसी रख के देखते हैं ना, तो मैं कम अटेम्प्ट करूँगी। तो वो भी किए और एरर थे उसके अंदर, एरर वाले क्वेश्चन वो भी करके देखे, तो मुझे मैंने किए, मतलब सही लग रहा था। और जो मुझे नहीं आ रहा था, एक पैसेज था शायद, और उसके अंदर कुछ मतलब कि एक अलग टाइप का ही था। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि वो चीज़ क्या थी, मतलब मैंने कभी नहीं देखा। तो मैंने उसको बिल्कुल ही स्किप किया, हालाँकि उसके 6-7 मार्क्स का था वो, पर फिर भी मैंने स्किप किया। मैंने कहा फिर गलत करने का तो तुक है नहीं, और मैंने बहुत ज़्यादा स्लो करके काम किया था कि चलो एक्यूरेसी मेंटेन रहे, चाहे मेरे अटेम्प्ट कम हो जाए इंग्लिश के अंदर। तो फिर भी जब मैंने लास्ट में देखा ना, तो मेरे 26 अटेम्प्ट थे। मैं कहा वाह! 26 अटेम्प्ट है मेरे, चलो बढ़िया है कि इंग्लिश में 26 अटेम्प्ट हो गए ना, तो ठीक है। मतलब इसमें मेरे ऐसे है कि 15-16 मार्क्स आ जाएँगे जहाँ तक मुझे है, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी पे काम किया था इस पे, ठीक है। फिर बात करते हैं रीज़निंग पोर्शन की ना। तो देखो रीज़निंग में ना 2-2 मार्क्स के थे और 1-1 मार्क्स के थे ना। देखो जिन बच्चों ने ये सोचा ना कि हम पहले मिसलेनियस अटेम्प्ट करते हैं या 1-1 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करते हैं, फिर दूसरे 2 नंबर पे आएँगे, क्योंकि 2 नंबर में क्या थी, पज़ल्स थी। और हर कोई पज़ल्स करने से पहले डरता ही है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि पहले हमने मिसलेनियस कर दिया, लेकिन वो बच्चा फँस गया होगा। क्योंकि जो मिसलेनियस होते हैं ना, उसपे टाइम लगता है ज़्यादा, ठीक है? और नंबर गेन करने में भी तो टाइम लगेगा, 1-1 मार्क्स है। जहाँ आप 2-2 नंबर वाले अगर पज़ल्स करते हो ना, तो आपको फ़ायदा ही मिला होगा, और मैंने भी यही किया। मैंने ना किए ही 2-2 नंबर वाले। मतलब मेरे को ऐसा था कि पज़ल दिखने में लग रहा था कि हो जाएँगे, तो मैंने पहले पज़ल्स पे ही काम किया, तो मैंने पहले पज़ल्स करी, ठीक है? और जो मतलब जैसे मान लो 1-1 नंबर में इनपुट-आउटपुट था, मुझे समझ आ गया था इनपुट-आउटपुट लास्ट के, मैंने देखा था। तो जब मैंने देखा ना, मुझसे हो रहा था, मैंने बना के भी देखा, 2-3 मिनट दिए मैंने, लेकिन ना फिर भी मुझे ऐसा था कि नहीं यार, ये नहीं होगा। इससे बढ़िया है कि जो 1-1 नंबर वाले कोई मिसलेनियस कोई है क्वेश्चन, तो मैं वो कर लेती हूँ। जैसे डेटा सफिशिएंसी हो गई, ये मैंने लास्ट में किए थे 2-3 मिनट जब लास्ट के बचे थे। तो मतलब मुझे ऐसा था कि नहीं यार, इनपुट-आउटपुट पे टाइम दूँगी तो ये वेस्ट ही जाएगा, ठीक है? तो मैंने वो नहीं किया। और एक वो था डायरेक्शन था, डायरेक्शन दिखने में तो कोरिलेट थी, ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन फिर भी यार अगर उसका हर एक क्वेश्चन अलग-अलग करके भी करे तो भी टाइम जा रहा था, तो मैंने मतलब देख के स्किप कर दिया। मैंने कहा नहीं, अपने दूसरे नंबर पे ही चलेंगे, यानी कि 2-2 नंबर वाले पज़ल्स पे तो मैंने पहले वही क्वेश्चन किया, तो मतलब कि 12 क्वेश्चन किए मैंने, 2-2 नंबर वाले पज़ल्स थी और जो भी था। तो 12 क्वेश्चन किए, तो 24 मार्क्स यहाँ से बन गए, और मुझे पता है कि मेरी एक्यूरेसी है इसमें, ठीक है। और जो 1-1 नंबर वाला था, उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 ही किए हैं। क्रिटिकल का मैंने सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन किया था, इसके अलावा मैंने क्रिटिकल नहीं की, क्योंकि सही होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। तो रीज़निंग में मेरे टोटल 29 मार्क्स का मैंने किया है। हाँ, एक आधा इधर-उधर हो जाए तो भी, लेकिन फिर भी इतना है। मतलब रीज़निंग सही है, थी डुएबल थी, करने वाली थी। अगर आपने क्वेश्चन की सही, अगर कोई मिसलेनियस पे अड़ जाए कि हम तो पहले मिसलेनियस करेंगे फिर पज़ल्स पे जाएँगे, तो उसका पेपर शायद ख़राब हो गया होगा ना। तो ऐसे तो रीज़निंग में एक और पज़ल थी, मैंने उस पे टाइम दिया। आधी बन चुकी थी, आधी रह चुकी थी, लेकिन फिर वही है कि आप थोड़ा-सा उसको टाइम दो, फिर बने ना बने, मेरे से नहीं बन रही थी तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार, जितना हो रहा है उतना ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वो कर दिया, तो रीज़निंग में मेरे 29 मार्क्स का हो गया। और फिर बात आती है मैथ की। तो मैथ में क्या था कि
जो 2-2 नंबर वाले थे, उसमें मैंने 7 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है? तो 7 का डबल 14 मार्क्स, ठीक है? और जो 1-1 मार्क्स वाले थे वो मैंने 12 किए हैं, 14 और 12 26, यानी कि मैथ में टोटल मैंने 26 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। इतना मतलब हो रहा था। डीआई थी 2 नंबर वाले में शायद एक, वो मैंने कर दी थी डीआई, वो वाली तो बन गई थी। और मिसलेनियस काफ़ी अच्छे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से काफ़ी क्वेश्चन थे, वो हो रहे थे बढ़िया तरीके से, अच्छी है मेरी, वो मैंने करके गई थी। और एक डीआई थी 1-1 नंबर वाले में, वो भी अच्छे से बन गई थी। एक और डीआई थी शायद, एक और डीआई थी, वो शायद नहीं बनी थी, ठीक है? तो मतलब ठीक है, मैथ में 26 मार्क्स का हो गया और रीज़निंग में 29, यानी 55 मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चलो कम मान के चलते हैं तो 50 मार्क्स कि इतने तो आएँगे, ठीक है? 50 यहाँ से आके, और इंग्लिश में जैसे 26 मार्क्स का किया है, बट 26 मार्क्स तो नहीं आएँगे ना, इतना तो पता है। मैं 15 मार्क्स लेके चलती हूँ, ठीक है? तो 55 और 15 70, 70 मार्क्स का ये हो गया। और रही बात सीए की, तो सीए को मेरे को ऐसे है कि उसके सेक्शनल पास हो जाए, बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, अब वो तो रिज़ल्ट बताएगा। फिर भी 5-10 नंबर 10 तो ज़्यादा हो गए, मतलब ठीक है, सेक्शनल पास मान के चलो। अगर मैं विदाउट सीए की बात करूँ ना, तो 70 मार्क्स का है, ठीक है? और मैंने जैसे गुजरात से फ़िल किया हुआ है, ठीक है? तो पिछली बार जो गुजरात की ओबीसी की जो कट ऑफ थी ना, वो 70.26 थी, और इस बार कट ऑफ मतलब कम जाएगी, बिकॉज़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आपने प्री में तो देखा कि कट ऑफ कम गई ना। हाँ, हालाँकि बोलते हैं कि मेंस पे कम असर पड़ता है या कुछ ऐसा, लेकिन एक बात होती है ना, जो एसबीआई से अगर अपने रिलेट करते हैं ना, तो एसबीआई में एक क्राइटेरिया फिक्स है कि आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 70 और एसटी, एससी और ओबीसी वालों को 60, तो वो कट ऑफ वहीं रुक जाती है ना, चाहे कैसे मुझे। और इस बार कोई 2 शिफ्ट थी, लेकिन वो शायद अलग ही स्टेट में होगी, यहाँ तो नहीं थी, तो नॉर्मलाइज़ेशन का भी मुझे कोई वो लगता नहीं होगी। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ जाएगी कम। बाकी हाँ, आप भी मुझे अपनी ओपिनियन बताइएगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है, मैं तो क्या प्रिडिक्ट करूँगी, लेकिन फिर भी अगर मेरा 70 मार्क्स तक बन रहे हैं ना, अगर इतने आते हैं तो आई होप कि हो जाए मेरा, है ना? बाकी आप भी मुझे बताइए कि आपने क्या-क्या अटेम्प्ट किए और किस आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं ना, विद एक्यूरेसी के साथ। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।